कुछ मौसम लाहौर में भी ख़राब हो रहा है। अगर ड्यूरिंग लेक्चर आई डिसअपीयर सडनली, थोड़ा सा वेट कीजिएगा 5-7 मिनट। वैसे भी अब ना करे तो आधा घंटा रह गया हमारा टाइम पूरे होने में, तो वो गुजर जाए तो अच्छी बात है जी। ये 13 फीचर्स हैं। फीचर्स जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि फीचर्स आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही हैं, आपके किसी एक ट्रेड को डिफाइन कर रही हैं। हम इसे ट्रेड भी कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज एक ट्रेड है। किसी एक इशू मसले को डिफाइन कर रही होती हैं फीचर्स। जितनी अच्छी फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा में से या बनाएंगे, उतना ही आपका मॉडल ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस केस में फीचर्स क्या है? एज है, सेक्स है, सीपी मीन, चेस्ट पेन टाइप, किसी पेशेंट को बीपीएस, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। अच्छा, मैंने अगेन कहा कि ये इसके आगे कुछ फीचर्स के आगे उसने हैश का सिंबल डाला है, कुछ के आगे उन्हें 10 लिखा हुआ है। ये अभी नीचे बताएगा कि इनका मतलब क्या है। आगे कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी आ रही है, रेस्टिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना, यानी अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उससे थोड़ी सी अगर पेन फील होती है तो वो क्या है, उसका लेवल कितना है। ओल्ड पीक एसटी डिप्रेशन, ये भी एक, जब आप ईसीजी करवाते हैं ना तो उसमें एक ये चीज आती है। बहरहाल अभी आपने इन्हें पैरामीटर समझना है। अगर किसी को इंटरेस्ट डेवलप हुई तो वो इसको मजीद फिर सब कुछ मिल जाता है। आपको आर्टिकल में से, गूगल में से गैस्ट्रिक डिप्रेशन क्या है किसी से पूछा जाता peak exercise ST slab है rate ordinary सारे पैरामीटर डेटा हैज 3 टाइप्स ऑफ डेटा, 3 किस्म का डेटा मिलेगा। अब ये बता रहा है कि ये जो मतलब है हैश का सिंबल उसने किसी जगह पे यूज किया होगा। कई जो हमारे फीचर्स हैं उनके आगे हैश, कि ये क्या, व्हिच इज क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन बी मेजर्ड। एक क्वांटिटेटिव डेटा होगा, एक वैल्यू होगी। यानी ऑर्डिनल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा दैट हैज एन ऑर्डर टू इट। यानी ऑर्डिनल यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डिनल ये थल के साथ, ये स्लोप के साथ ऑर्डिनल लिखा हुआ है। यानी वो 1 2 3 वैल्यू आएंगी। जैसे उन्होंने यहाँ बताया कि 1 फॉर क्या है अप स्लोपिंग, 2 फॉर क्या है फ्लैट वैल्यू, 3 फॉर क्या है डाउन स्लोपिंग। इस तरह के ये ऑर्डिनल। बाइनरी डेटा मीन 0 और 1। बाइनरी आपको पता है उसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। ये सारी कंटिन्यूस ऑर्डिनल डेटा और 0 1 ये ऊपर उसने बताए हुए सारे के सारे। ये क्या है, अब ये एक मशीन लर्निंग मॉडल भी बना सकते हैं और आप एक मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। ये 4 वैल्यूज हैं। मैंने कोई टेस्ट रिपोर्ट करवाई है, अब रादर देन टू गो टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, उसे 3000 रुपए दूँ, मैं फिर मुझे बताया कि आपको हार्ट का मसला है कि नहीं। मैं वैसे घर बैठ के क्या करना चाहता हूँ, अगर तो मोबाइल ऐप भी मुझे कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स देती हैं तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अदरवाइज आराम करना चाहिए, जाने की जरूरत नहीं है। यानी इस तरह फिर वो एक जो सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, उसके इस तरह पैदा हो जाता है। यहाँ से उसने ना ये पाइथन का जो कोड लिखना शुरू कर दिया। ये आपने इसकी कोड को, एक तो जो हमने किया था ब्रेस्ट कैंसर, उस केस में भी आपने देखा था सारा ये कोड।
ये कोड को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये उसने हमने उसमें भी ये डिस्प्ले करा के देखा था इसके टेबल 0122, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए या पेशेंट्स आ गए, ये एज सेक्स सीपी सारी वैल्यूज आ गई। और उसके बाद ये सारा कोड चल रहा है। Exploratory data analysis correlation matrix let you see correlations between all variables. Within seconds you can see whether something is positively or negatively correlated with our predictor. यानी डेटा के अंदर correlation क्या है, एक डेटा की वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या कर रही है, उसकी बेस पे प्रिडिक्शन हो जाती है। जैसे उसने ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है कोरिलेशन मैट्रिक्स, इसमें उसने क्या कहा है, सबसे पहले मैं नीचे आपको टेक्स्ट पढ़ाता हूँ। वी कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन चेस्ट पेन एंड टारगेट। अच्छा ये देखें, आवर प्रीडिक्टर यानी हमारा पॉजिटिव केस है कि नहीं है, दिस मेक सेंस। अच्छा इसको पहला तो देखें, वी कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन चेस्ट पेन एंड टारगेट। चेस्ट पेन क्या कह रही है, अगर चेस्ट पेन पे आप जाएं, सीपी है चेस्ट पेन, टारगेट यहां पे है, ये आ रहा है, यानी सीपी और आप टारगेट को फाइंड आउट करें तो टारगेट कॉलम सबसे नीचे टारगेट रो है जहां पे इस वक्त आई एम मूविंग माय माउस, एंड थर्ड कॉलम दैट इज पिंक हाईलाइटेड 0.43 वैल्यू लिखी हुई है, ये पॉजिटिव है। अब इसके ऊपर आप जाते जाएं, जहां जहां पे वो उसके साथ पॉजिटिव आ रहा है सीपी के साथ, तो वो ये देखें सीपी चेस्ट पेन है, ये पॉजिटिव आ रही वैल्यू, इट मीन्स कि ये इनका कोरिलेशन बनता है। चेस्ट पेन हो तो वो पोटेंशियल पेशेंट है ऑफ हार्ट डिजीज, वो नीचे यही बता रहा है। We can see there is a positive correlation of chest pain results in a greater chance of having heart disease. CP is a ordinal feature with 4 values. Value 1 ये ऊपर भी उसने बताया हुआ है। In addition, we can see a negative correlation between exercise induced angina. यानी एक्सरसाइज की वजह से अगर सीने में कोई पेन फील हो रही है तो वो यहाँ डेटा ने शो किया कि वो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सरसाइज एक्स ANG एक्स एंजाइना, एक्सरसाइज की वजह से जो एंजाइना आया, ये पैरामीटर देखिए ये कहाँ पे है हमारे मैट्रिक्स में, ये है। अब इसको अगर आपने टारगेट के साथ इसको कोरिलेट करें तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी ये इस तरह आ रहा ना, तो अब आपने रो और कॉलम को मैच करना है, तो अब आप इसे काउंट करें, ये जो ना एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे ये आ रहा है, इसको टारगेट के साथ कोरिलेट कर सकें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये होगा। अब इसको 0.997 वाले कॉलम में इसको नीचे करते जाएं तो आपको यहाँ पे माइनस वैल्यू मिल रही है, मीन कि इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। जिसकी वजह से ये विद इन डेटा कोरिलेशन की बात कर रहा है। Pair plots are also great way to immediately see the correlations between all variables, but you will see me make it with only continuous columns from our data because
इसको छोड़ दें, इसके इसने इसे भी खुद इतना इंटरप्रेट नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा है एसटी डिप्रेशन का बताया उसने। यहाँ पे डेटा फिल्टर कर रहा है, वो सारे के सारे वो बिल्ट इन चीजें मिल जाती हैं आपको, डेटा फिल्टर हो जाएगा। डेटा प्रीपेयर कर रहा है, नॉर्मलाइज किया, फर्स्ट केस में क्या किया, साइन किया, फिर स्प्लिट किया, फिर नॉर्मलाइज किया। ये स्टेप्स हैं, आपको पाइथन में कोड मिल जाएगा। यहाँ पे उसने मॉडल को ट्रेन किया। अब यहाँ पे वो हाउ वी विल ट्रेन वेरियस क्लासिफिकेशन मॉडल, जो ऊपर उसने बात की थी शुरू में कि इसमें हमने किया क्या है, ये वाला एक्सपेरिमेंट विद वेरियस क्लासिफिकेशन मॉडल्स एंड सी विच यील्ड्स ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी। अब ये बताएगा, तो वो यहाँ पे है जी, तो यहाँ से वो काम शुरू कर दिया उसने। अब ये हमारे लिए एक पिक्चर होती है, एक हमारे लिए एक डेटा होता है कि उसने किन किन मॉडल्स को यूज किया या इंप्लीमेंट किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, इनके रिजल्ट्स दिखाएं। ये प्रिसीजन, रिकॉल, 0-1 के केस में एक्यूरेसी, मैक्रो एवरेज, वेटेड एवरेज, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप KNN के नियरेस्ट नेबर्स की एक्यूरेसी देखें, अच्छा इसमें 0.74 एक्यूरेसी आई है इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, एंड इन केस ऑफ के नियरेस्ट 0.76 आ गई है, थोड़ी सी हाई हो गई है। SVM की केस में क्या एक्यूरेसी आई, सेम आई है। के नियरेस्ट SVM की इस केस में सेम आई है। नेव वाइज क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी क्या आ गई है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, 0.77 होगी। अब आप देखें डिसीजन ट्री की क्या आई है, बहुत लो आ गई। अच्छा, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा आई है, 0.82 में चलेगी वो। तो ये स्टडी शो कर रही है। इस स्टडी का आपको दिखाने का 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक के अगर आपको हार्ट डिजीज पे मॉडल बनाना पड़े तो उसमें फीचर्स क्या कुछ हो सकती हैं, ठीक है। वो फीचर्स उसने ऊपर सारी बताई हैं, डेटा मिल जाएगा आपको, वेब से मिल जाएगा सारी फीचर्स का। उसके बाद इसने जो 5-7 मॉडल्स इंप्लीमेंट किया है, तो इससे ये शो होता है कि जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल, ये वाला रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद कौन सा मॉडल ज्यादा एक्यूरेट है, ये है SVM नाइव बेस क्लासिफायर, 0.7 पे है। दूसरे नंबर पे ये आता है, और तीसरे नंबर पे फिर ये आते हैं और उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नंबर है, यानी टॉप किसने किया, रैंडम फॉरेस्ट ने। अब मैं आप लोगों को यही बार बार आइडिया दे रहा था कि आप उन तमाम स्टडी को, बस इस वक्त देखें कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट मॉडल कौन सा है, ठीक है। आप उस मॉडल को देखें कि उसने किसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल उसने के नियरेस्ट में किया हुआ है, आप उसमें उसको रैंडम फॉरेस्ट में इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है। यहाँ आप इस तरह की स्टडी करें जिसमें आप बताएं कि अब के नियरेस्ट और पुराना मॉडल हो गया, उसकी एक्यूरेसी कम है, अब ये 2-3 मॉडल्स नए भी आ गए हैं, जैसे के नियरेस्ट है, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट है, या और है SVM वगैरह, तो उसकी आप बना के कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये आपने पढ़ा होगा मशीन लर्निंग में। जी यानी कि क्वेश्चन प्लीज, ये एक आइडिया था, जस्ट एक आपको देना था। इसमें 2-3 चीजें, एक तो मॉडल्स के जो काम है, वर्किंग है, वो कौन कौन से मॉडल्स हैं, और दूसरा किस तरह की फीचर्स होती हैं हार्ट पेशेंट को क्लासिफाई करने के लिए।
जी, any question please?